क्या हो कि रात के टाइम आपके घर में कोई पर्सन घुस आए जिस वक्त आप नशे की हालत में हो, जिसका फ़ायदा उठाकर वो पर्सन आपको ब्लाइंडफोल्ड कर दे और आप कुछ भी देख ना पाओ, और वो पर्सन आपको अनसेफ फील कराने के लिए आपको न्यूड करे और आपकी इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स बना ले। और जब आपका नशा उतरे तो आपको ये लगे कि जो कुछ भी कल रात हुआ वो सच नहीं बल्कि ड्रीम था, मगर फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि कोई आपको किडनैप कर सकता है या आपके घर में घुसकर आपके साथ ये सब कुछ कर सकता है। और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी बॉडीगार्ड को हायर करते हैं, और वो बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि वही सेम पर्सन हो जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है और जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर में आपके साथ आपके ही घर में रहने वाला है। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आज की ये स्टोरी भी बिल्कुल इसी थीम पर है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोई पर्सन कैमरे को सेट कर रहा था। कैमरे को सेट करने के बाद वो कैमरे के सामने बैठे पर्सन के पास आता है और उसे अनड्रेस करने लगता है। हम देखते हैं कि उस पर्सन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसके अलावा वो नशे में भी था, मगर नशे में होने के बावजूद भी वो ये सब कुछ सेंस कर पा रहा था। और वो सोचता है ये क्या हो रहा है, जिस पर हमारा मेन लीड जिसका नाम मो आन था वो ये सोच रहा था क्या ये कोई ड्रीम है। और वो घबराते हुए सोचता है, और क्या मैं किडनैप हो चुका हूँ? अगर ये सिर्फ एक ड्रीम है तो ये मुझे इतना ज़्यादा रियल क्यों लग रहा है? और वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। सेकंड पर्सन उसकी नेक पर हाथ फेरता है और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे कम्प्लीटली अनड्रेस कर देता है। फिर उसे चेयर पर बांधकर उसकी पिक्चर्स बनाने लगा था और कैमरे की फ्लैश से मोआन को काफ़ी ज़्यादा वेird फील होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मोआन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो अपने सर पर हाथ रख कर सोचता है क्या वो सिर्फ एक ड्रीम था? कल रात जो कुछ भी हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था और उसे बस थोड़ा थोड़ा ये लग रहा था कि जैसे उसने कोई ड्रीम देखा है। इतने में एक पर्सन उसके पास आकर उसे पूछता है आपकी तबीयत कैसी है? जिस पर वो खुद को संभालते हुए आंसर करता है मैं ठीक हूँ। और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है आजकल मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ रियल में हो रहा हो। फिर वो उस पर्सन से बोलता है स्टाइलिश को यहाँ आने का बोलो, स्टेज पर जाने में सिर्फ आधा घंटा ही रह गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से पर्सन मिलकर उसे रेडी कर रहे थे और वो हमें बताता है एक बेहतर आर्टिस्ट का पहला लेसन ये है कि उसे सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना होता है। और इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता क्योंकि मैं एक टॉप स्टार हूँ जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इसके बाद हम उसे माइक के साथ खड़ा देखते हैं और वो बोलता है लीड सिंगर को हम पहले ही रिलीज कर चुके हैं और मुझे बिलीव है कि वो बहुत जल्द आप लोगों से मिलेगा। और वो हमें बताता है कि मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि मेरे ऐसा करने में थोड़ी सी भी गलती हो जाए। हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि उसके सामने खड़े थे और उसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों ने ये बोला है कि आप रिहर्सल के दौरान बहुत ही अजीबोगरीब बिहेव करते हैं जिसकी वजह से बहुत से सिंगर्स अपना प्रोफेशन छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्या ये बात सच है? प्लीज़ इसे एक्सप्लेन करें। क्या आप सच में पागलों की तरह बिहेव करते हैं? जिस पर मोआन आंसर करता है ओह क्या आप रूमर्स पर बिलीव कर रहे हैं? मुझे सच में मीडिया की प्रोफेशनलिज्म पर डाउट है। आपको अपना काम प्रोफेशनली करने का ट्राई करना चाहिए। इस पर रिपोर्टर उसे पूछते हैं आपका कहने का क्या मतलब है? मोआन रिप्लाई करता है कि मैंने सिर्फ एक ही म्यूजिशियन को फायर किया है और म्यूजिशियन के तौर पर वो एक बेसिक से रिदम को भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपनी टीम के लिए किया है और मेरा ये एटीट्यूड है कि मैं हर काम अच्छे से ही करता हूँ। जिस पर रिपोर्टर बोलता है उसने तो बस छोटी सी ही गलती की थी। क्या सच में आपने कभी कोई गलती नहीं की या आपने की है मगर वो गलती पकड़ी नहीं गई? रिपोर्टर की ये बात सुनकर मोआन काफी ज्यादा घबराने लगा था और उसके एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो गए थे। उसे कल रात की उन्हें न्यूड पिक्चर्स के बारे में याद आ रहा था कि अगर वो सब कुछ सच हुआ तो उसने बहुत बड़ी गलती कर ली है। इतने में कोई पर्सन मोआन के एक्सप्रेशंस को नोट कर लेता है और जल्दी से बोलता है इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया है, अब आप क्वेश्चन करना बंद कर दें। जिस पर वो रिपोर्टर जल्दी जल्दी में मोआन की पिक्चर्स लेने लगते हैं। इसके बाद वो एक जगह पर खड़ा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था और उससे पूछता है क्या तुम मेरे घर का लॉक चेंज करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? जिसकी ये बात सुनकर असिस्टेंट थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है तुम्हें वो लॉक क्यों चेंज करवाना है, वो तो बिल्कुल ठीक था ना। मोआन बोलता है और इसके साथ साथ तुम्हें आसपास के कैमरास को भी चेक करना है। जिसे सुनकर असिस्टेंट और भी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है मुझे डराना बंद करो और ठीक से बताओ क्या हुआ है।
जिस पर मोआन बताता है, मुझे लगता है कि जब मैं सो रहा हूँगा तो कोई मुझे किडनैप कर सकता है। जिसे सुनकर स्टेशन चलाते हुए बोलता है, क्या ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस पर मोआन उसे शांत करते हुए बोलता है, हंगामा मचाना बंद कर दो। जब तक मुझे एविडेंस नहीं मिलते तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। बाय द वे, मेरे लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढो, जस्ट इन केस अगर ये सब कुछ सच हुआ तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी मुझसे बोल रही थी, फाइनली आप यहाँ पर पहुँच ही गए। वहाँ पर सब आपका वेट कर रहे हैं। मिस्टर मोआन ने हमें बॉडीगार्ड ढूंढने का बोला था, इसीलिए मैंने सारी रात जाकर आपके लिए कुछ बॉडीगार्ड्स को चूज किया है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इनसे सेटिस्फाइड होंगे। जिस पर मोआन बोलता है, आप हमेशा ऐसा ही बोलती हैं। जिसे सुनकर वो लेडी हंसने लगती है और बोलती है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। हम देखते हैं कि ये सब कुछ करने की वजह से उस लेडी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मोआन ने तो उसे अप्रिशिएट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो बेचारी तो रोने वाली हो गई थी। मोआन सिंपली बोल देता है, हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। ये बोलते हुए वो डोर को ओपन करता है और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है वो किसी पर्सन के साथ टकरा जाता है और जब वो उस पर्सन को देखता है तो वो उसे देखता ही रह गया था। जिस पर वो पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ करें, मैं आपसे टकरा गया। और वो दोनों काफी ज्यादा गौर से एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे और मन में सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन तो बिल्कुल उसकी तरह ही है। अब मोआन किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके बाद हम कुछ बॉडीगार्ड के सामने मोआन को खड़ा देखते हैं। मोआन उसी पर्सन को बाहर निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए असिस्टेंट से बोलता है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस पर वो लेडी उसका रिज्यूमे मोआन को दे देती है, जिसे पढ़ते हुए मोआन मन में सोच रहा था, चेन लेंगी, ये शायद उस पर्सन का नेम था और उसकी एज 25 ईयर्स थी। एज देखकर वो मन में सोचता है, इन दोनों की एज डिफरेंट है, लेकिन सच में देखने में ये काफी हद तक बोयो की तरह ही लग रहा है। जिसे खुद को घूरता देखकर लेंगी भी उसकी तरफ देखने लगा था, जिसे देखकर मुंह काफी ज्यादा एम्बैरस हो जाता है और वो जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर तो लेंगी स्माइल करने लगा था और मुंह मन में सोच रहा था, नहीं ये उस पर्सन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसके एक्सप्रेशन को देखकर वो लेडी उससे पूछती है, आपका मूड इतना ज्यादा खराब क्यों लग रहा है, क्या आपको इनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा। जिस पर मोआन रिप्लाई करता है, नहीं मुझे ये चाहिए। ये बोलते हुए वो लेंगी की तरफ इशारा करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर लेंगी भागते हुए बॉस बॉस बोलता मुंह की तरफ ही आ रहा था। हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में मुंह की एक पिक्चर पकड़ी हुई थी और वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए उसे बोलता है, थैंक यू मुझे चूज करने के लिए और मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिसे सुनकर मोआन बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से जाने लगा था, मगर लेंगी जल्दी से आगे बढ़कर उसके बाजू से पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं। जिसके ऐसा करने की वजह से मुंह को वियर्ड फीलिंग आने लगती है और वो जल्दी से अपने बाजू को उसे छुड़ाता है, जिसकी वजह से लेंगी के हाथ में पकड़ी पिक्चर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। जब मुंह को ये रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या किया तो वो बोलता है, मुझे माफ करना, पर एक बॉडीगार्ड के तौर पर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। जिस पर लेंगी उसे बोलता है, ओह मैं समझ गया बॉस। फिर वो स्माइल करते हुए मुंह के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और उससे पूछता है, मगर अब इतने ज्यादा नर्वस क्यों लग रहे हैं। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर मुंह थोड़ा घबराने लगा था। इसके बाद लेंगी उसके और भी ज्यादा क्लोज जाते हुए बोलता है, जब आप मुझे देखते हैं तो आप इतने ज्यादा टेंस क्यों हो जाते हैं, क्या ऐसा इस वजह से है कि आप सच में मुझसे डरते हैं। इसकी ये बात सुनकर मुंह काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, और उसे पुश करने का ट्राई करता है, मगर उसे पुश नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड थी और वो मन में सोचता है, ये पर्सन एक स्टोन की तरह क्यों लग रहा है। फिर वो जल्दी से वहाँ से दूर हटता है और ऊंची आवाज में बोलता है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये बोलकर वो खुद ही वहाँ से जाने लगा था, मगर उसके डोर ओपन करने से पहले ही लेंगी जल्दी से डोर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे बंद कर देता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मिस्टर मोआन यहाँ से जाना चाहते हैं तो क्या प्लीज वो मेरा एक काम कर सकते हैं। जिस पर मोआन उसे बोलता है, आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो। जिस पर लेंगी बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे उसी की पिक्चर दिखाता है और बोलता है, वेल मैं सच में आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मुझे सिर्फ आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर मोआन थोड़ा चौंक गया था और वो मन में सोचने लगता है, इतना ज्यादा हंगामा करने के बाद क्या सिर्फ इसे ऑटोग्राफ चाहिए।
क्या ये पर्सन सच में मुझे लाइक करता है या ये ऐसा करने का प्रिटेंड कर रहा है। और गाइस, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप सभी को ये गैस करना है कि लेंगी ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसने मुंह को क्यों अप्रोच किया है, और क्या वो सच में उसे लाइक करता है या कोई और बात है। जल्दी जल्दी से अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि मुझे इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।